डेजर्ट लैंडस्फॉर्म जो रेगिस्तानी भूआकृतियाँ हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो रेगिस्तान जो है एक ऐसी परिदृश्य का बंजर क्षेत्र है जहाँ कम वर्षा होती है और इसके परिणाम स्वरूप रहने की स्थिति पौधे और पशु जीवन के लिए प्रतिकूल होती हैं। वनस्पति की कमी भूमि की असुरक्षित सतह को अनाच्छादन की प्रक्रिया के लिए उजागर करती है। विश्व के लगभग 1/3 भूमि की सतह शुष्क है या अर्धशुष्क है। इसमें अधिकांश ध्रुवीय क्षेत्र शामिल हैं जहां कम वर्षा होती है और जिन्हें कभी कभी ध्रुवीय रेगिस्तान या ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। मरुस्थलों पर गिरने वाली वर्षा की मात्रा प्रचलित तापमान, मरुस्थलीकरण के कारण या उनके भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। विश्व की लगभग 1/5 भूमि मरुस्थल से बनी है। वे मरुस्थल जो पूर्णतः बंजर हैं या जहाँ कुछ भी नहीं उगता वे मरुस्थल कहलाते हैं। अपर्याप्त और अनियमित वर्षा, उच्च तापमान और वाष्पीकरण की तीव्र दर रेगिस्तान की शुष्कता के मुख्य कारण हैं। लगभग सभी रेगिस्तान भूमध्य रेखा के नॉर्थ साउथ के समानांतर 15 डिग्री से 30 डिग्री के भीतर सीमित हैं, जिन्हें व्यापारिक पवन रेगिस्तान या उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। वे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में व्यापारिक पवन पेटी में स्थित हैं। अपतटीय व्यापारिक हवाएं अक्सर ठंडी धाराओं के में नहाती हैं जो एक शुष्क प्रभाव पैदा करती हैं, इसलिए नमी आसानी से वर्षा में संघनित नहीं होती। रेगिस्तान के प्रकार देखें तो रेगिस्तान का पहला प्रकार है हमादा या इसको रॉकी डेजर्ट कहते हैं। नंगे चट्टानों के बड़े हिस्सों से मिलकर हवा से रेत और धूल से साफ हो गया। उजागर चट्टान पूरी तरह से चिकनी, पॉलिश और अत्यधिक बांझ होती है। दूसरी चट्टान है रेग या स्टोनी डेजर्ट। यह कोणीय कंकड़ और बजरी की व्यापक चादरों से बनी है जिसे हवा नहीं उड़ा सकती है। रेतीली रेगिस्तान और वहाँ खड़े ऊँटों के बड़े झुंड की तुलना में पथरीले रेगिस्तान अधिक सुलभ होते हैं। अगली है एर्ग या सैंडी रेगिस्तान। रेत के समुद्र के रूप में भी जाना जाता है। हवा की दिशा के लहरदार रेत टीलों के विशाल हिस्सों में जमा करती है। अगली है निष्फल मिट्टी। तो पानी की क्रिया की सीमा से पहाड़ी ढलानों और चट्टानों की सतहों पर बने नाले और घाटियों से मिलकर बनता है। कृषि और अस्तित्व के लिए उपयुक्त नहीं है। अंत में इसके निवासियों द्वारा पूरे क्षेत्र को त्याग दिया जाता है। अगली जो मरुस्थल है वो पर्वतीय मरुस्थल है। जो रेगिस्तान जो पठारों और पर्वतों श्रृंखलाओं जैसे उच्च भूमि पर पाए जाते हैं, जहाँ कटाव ने रेगिस्तानी उच्च भूमि को उबड़ खाबड़, अराजक चोटी और असमान श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। उनकी खड़ी ढालों में बाड़ी यानी सूखी घाटी शामिल हैं, जिनके नुकीले और अनियमित किनारे पाले की क्रिया के कारण घेरे गए हैं।